हेलो दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 12th के इंग्लिश रेनबो सेकेंड का जो है चैप्टर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये क्लास 12th का इंग्लिश है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर 1 है। और चैप्टर 1 का ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो भी एक्सप्लेन है, चैप्टर का सारा एक्सप्लेन जो है करके हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेन ऑथर इंट्रोडक्शन प्लेलिस्ट में हम डाल दिए हैं। आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे समरी, ऑब्जेक्टिव और एक्सप्लेन जो 4 मार्क्स का पूछता है वो सभी चीज़ हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। हाउ मतलब कैसे, इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारत की सभ्यता वो अलग है, डिफरेंट है फ्रॉम से यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन से डिफरेंट है, अलग है। शॉर्टकट आप लोगों को बता दें कि भारत की जो सभ्यता है वो डिफरेंट है, अलग है। किससे? यूरोपियन सिविलाइजेशन से। यूरोपियन सभ्यता से भारत की सभ्यता अलग है, डिफरेंट है। आखिर क्यों, कैसे डिफरेंट है, क्या रीजन है? तो इसके आंसर है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। जो ये इंडियन सिविलाइजेशन जो होता है, भारत की जो सभ्यता होता है, ये बढ़ावा देता है, मोरल बीइंग को बढ़ावा देता है। मोरल बीइंग मतलब नैतिकता को बढ़ावा देता है। वेयर एज, जबकि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो होता है, जो यूरोप की जो सभ्यता होता है, इज टू स्प्रीड मतलब ये फैलाता है। इमोरालिटी मतलब अनैतिकता को। अनैतिकता कहने का अर्थ है ये मेटेरियलिज्म, मशीनरी चीज को बढ़ावा देता है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। जो पहला सभ्यता पढ़े हैं ना, पहला सभ्यता भारत की सभ्यता, ये भारत की सभ्यता ये आधारित है किस पे? बिलीव करता है, विश्वास करता है गॉड पे। भारत की सभ्यता भगवान पे विश्वास करता है, गॉड पे बिलीव करता है, ये भगवान पे बेस्ड है। ये फॉर्मर जो सभ्यता, जो पहला हम सभ्यता पढ़े हैं। वेयर एज, जबकि लेटर जो हम लोग बाद वाला जो सभ्यता पढ़े हैं ना, यूरोपियन सिविलाइजेशन, ये बाद वाला सभ्यता गॉडलेस, ये मतलब भगवान में विश्वास नहीं करता है। भारत की सभ्यता भगवान में विश्वास करता है, लेकिन यूरोपियन सभ्यता भगवान में विश्वास नहीं करता है। इन दिस वे, इन्हीं सब को देखते हुए, इन सब को देखते हुए, इन्हीं सब तरीकों से जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो भारत की सभ्यता है, वो अलग है, डिफरेंट है यूरोपियन सिविलाइजेशन से। यही सब चीज को देखते हुए, इन्हीं सब तरीकों से जो भारत की सभ्यता है वो ये जो पश्चिमी सभ्यता यूरोपियन सभ्यता से क्या है? अलग है। ठीक है, तो यह है पहला क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दूसरा, व्हाई डॉज गांधी जी से दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। व्हाट मेक द माइंड रेस्टलेस। समझा दे आप सभी को। व्हाई मतलब होता है क्यों। गांधी जी तो हमारे लेखक ही हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के। से मतलब कहते हैं, गांधी जी कहते हैं दैट की माइंड इज रेस्टलेस। माइंड मतलब मन, रेस्टलेस मतलब होता है बेचैन, आ बर्ड मतलब पक्षी। यानी जो मनुष्य का जो मन है ना, वह एक बेचैन पक्षी की तरह होता है। जिस तरह से पक्षी जो है भोजन के लिए वो इधर उधर घूमती फिरती रहती है, बेचैन रहती है अत्यधिक भोजन को प्राप्त करने के लिए, ठीक उसी तरह मनुष्य जो है ना, मनुष्य का माइंड भी बेचैन रहता है, धन दौलत हर एक चीज को चाहने के लिए। तो आखिर गांधी जी कहते हैं
आखिर क्यों कहते हैं, गांधी जी क्यों कहते हैं कि मन जो है एक बेचैन पक्षी की तरह, बेचैन पक्षी की तरह है। वाट, क्या, मैक्स मतलब बनाता है, द माइंड इज रेस्टलेस, आखिर क्या बनाता है मन को बेचैन, क्या बनाता है मन को बेचैन, किस चीज से हमारा मन जो है बेचैन रहता है, हम लोग को संतुष्टि ही नहीं होता है, मनुष्य को संतुष्टि ही नहीं होता है। तो गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड जो होता है एक बेचैन पक्षी की तरह होता है, रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी कहते हैं कि मन जो होता है ना एक बेचैन पक्षी की तरह होता है, रेस्टलेस बर्ड होता है। बिकॉज, क्योंकि द मोर इट गेट्स, यानी जितना अधिक हम लोग पाते हैं, गेट्स मतलब पाना, मोर मतलब अत्यधिक, जितना अधिक हम लोग पाते हैं, द मोर इट वांट्स, उतना अधिक चाहते हैं। महात्मा गांधी जी का ये कहना है कि मनुष्य जितना भी अधिक पा लेता है ना, गेट मतलब पाना, वो उतना ही अधिक चाहता है। मान लीजिए कोई गरीब आदमी 10,000 कमा रहा है, तो वो सोच रहा है कि हम 20,000 कमाने लगते तो हमारा जो है कंडीशन, स्थिति ठीक ठाक हो जाता। लेकिन वही कोई बड़ा आदमी है 50,000 कमाता है, तो वो सोचता है काश हम 1,00,000 कमाने लगते तो हमारा भी स्थिति ठीक हो जाता। मतलब जो जैसा होता है, जो जितना में होता है उतना में ही परेशान रहता है। लोगों को जो है ना किसी भी चीज में संतुष्टि नहीं होता है, कितना भी लोगों को धन दौलत मिल जाए, कोई भी चीज मतलब पा ले तो संतुष्टि नहीं होता है और अधिक लोग चाहते हैं। स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, वो पाने के बावजूद भी असंतुष्ट रहते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास बाइक हो गया ना, शायद कार हो जाता, कार हो गया ना, काश ट्रक हो जाता। मतलब ऐसे ऐसे लोगों का चाहत बढ़ते जाता है, वो अनसेटिस्फाइड रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। अनसेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट, वो संतुष्टि नहीं होता है मनुष्य को। आवर पैशन, हमारा जो पैशन है, हमारा जो जुनून है, मैक्स बनाता है आवर माइंड रेस्टलेस, हमारे मन को ही बेचैन बनाता है। हमारा जो जुनून होता है ना कि हमें ये भी मिल जाता, वो भी मिल जाता, यही बनाता है हमारे मन को बेचैन बनाता है, यही चीज हमारे मन को बेचैन बनाता है। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन आंसर समझ में आए, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। इस तरह के हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और हर एक चैप्टर का एक्सप्लेन हम लेकर आएंगे, और सारा चीज़ इसी चैनल पे मिलेगा। और ग्रामर का भी जो वॉइस नरेशन, टेंस, सब कुछ जो है इसी के प्लेलिस्ट में मिलेगा। क्वेश्चन आंसर का हर एक वर्ड, हर एक लाइन को हम एक्सप्लेन करते हैं, हर एक वर्ड को समझाते हुए चलते हैं। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। हाउ डिड आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज है, एंसेस्टर मतलब हमारे दादा परदादा पूर्वज, हमारे पूर्वज का क्या दृष्टिकोण है, कैसा दृष्टिकोण था, कैसा व्यू था। लार्ज सिटीज, लार्ज सिटीज मतलब बड़े बड़े जो शहर है, उन शहरों के प्रति हमारे पूर्वज लोगों का क्या दृष्टिकोण था। व्यूज मतलब दृष्टिकोण, आखिर बड़े बड़े शहरों के बारे में हमारे पूर्वज लोग क्यों डरते थे, बड़े बड़े शहरों में वो क्यों नहीं जाकर रहते थे। तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर ये आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज है, इनका क्या दृष्टिकोण है, क्या व्यू था बड़े बड़े शहरों को लेकर। वाई आर दे अनसेटिस्फाइड, सॉरी अनसेटिस्फाइड नहीं है, ये सेटिस्फाइड है। यहां पर ये जो है गलती हो गया है, इसको हम सुधार देते हैं, ये सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो कहते हैं, क्वेश्चन कहा गया है कि वाई आर दे सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, क्यों हमारे पूर्वज संतुष्ट रहते थे छोटे छोटे गांव में। आखिर क्यों हमारे पूर्वज संतुष्ट रहते थे छोटे ही गांव में, क्या रीजन था, बड़े शहरों के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था, बड़े शहरों में क्यों नहीं जाते थे, छोटे ही गांव में वो जो है ना एकदम संतुष्ट रहते थे, अच्छे से खा पी कर शांति पूर्वक रहते थे, फ्री रहते थे।
तो आंसर है आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज है उनका दृष्टिकोण था कि लार्ज सिटीज, जो बड़े शहर है, ठीक है, व्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण, दैट मतलब कि लार्ज सिटी मतलब बड़े शहर। तो हमारे पूर्वजों का जो है बड़े शहरों के प्रति दृष्टिकोण था, वेयर ट्रैप एंड यूजलेस बर्डन। जो बड़ा शहर होता है ना, वो एक ट्रैप होता है, एक जाल होता है। बड़े शहर एक जाल होता है, यूजलेस बर्डन होता है, एक बेकार सा बोझ होता है। वेयर वेयर मैनी वॉइस वर फ्लोरिशिंग, और वहाँ पे जो है ना बहुत सारे, मैनी कहने का अर्थ है बहुत सारे पाप पनपते हैं। फ्लोरिशिंग मतलब फैलना, पनपना। शहरों में ना बहुत सारे वाइस यानी पाप पनपता है शहरों में। वहाँ पे गंदे गंदे चीज़ भी होते हैं, जो पैसे पे जो है सब गंदा चीज़ किया जाता है। तो बड़े बड़े शहर में गंदगी गंदगी वगैरह गंदे चीज़ भी होते हैं, पैसे वगैरह इन सब पर। तो बड़े बड़े शहर में बहुत ही मतलब दिक्कत, एक जाल, एक बर्डन, लोगों को लूटा जाता है। ये सब चीज़ जो है बड़े बड़े शहरों में होता है। और कहते हैं एंड द पुअर वुड, गरीब लोगों को वी रोब्ड, रोब्ड मतलब लूटा जाता है, बाय रिच मैन, किसके द्वारा, तो धनी मनी लोगों के द्वारा। गरीब लोगों को रॉब्ड किया जाता है, लूट लिया जाता है धनी मनी लोगों के द्वारा। देवर देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, इसलिए इसलिए देयरफॉर, इसलिए जो हमारे पूर्वज थे वो छोटे ही गांव में संतुष्ट रहते थे। बड़े बड़े शहरों में मतलब क्या होता है, तो एक जाल होता है और एक बेकार सा बोझ होता है, बहुत ही पाप पनपता है, गंदे गंदे चीज़ भी वहाँ पे शहरों में ज़्यादा फैलता रहता है। गरीब लोगों को जो है धनी मनी लोग क्या कर लेते हैं, लूट लेते हैं। गरीब लोगों को लूट लिया जाता है धनी मनी लोगों के द्वारा। इसीलिए हमारे जो पूर्वज है ना वो सेटिस्फाइड रहते थे, छोटे ही गांव में, छोटे ही गांव में संतुष्ट रहते थे। उनको जो है वो बड़े बड़े शहरों में नहीं जाना चाहते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स इंजॉय ट्रू होम रूल। हमारे जो पूर्वज है, जो हमारे एंसेस्टर है, हमारे दादा परदादा जो है वो होम रूल, वो अपने घर के नियमों में ही वो इंजॉय करते थे, वो खुश रहते थे। आखिर कैसे, हाउ डिड आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज है ना वो इंजॉय करते थे, खुश रहते थे घर के नियमों में। आखिर कैसे वो घर के नियमों में ही खुश रहते थे, इसका आंसर है आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज इंजॉय करते थे, खुश रहते थे ट्रू होम रूल, अपने घर के नियमों में, घर पे ही रहते थे और खुशी पूर्वक अपने आज़ादी का जीवन को बिताते थे। बिकॉज, क्योंकि दे लिव्ड इंडिपेंडेंटली, वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने घर पे रहते थे। ये नहीं कि शहर में गए वहाँ पे किसी के दबाव में किसी का गुलामी करना, ये सब नहीं करना पड़ता था। वो लिव्ड रहते थे इंडिपेंडेंटली, वो स्वतंत्रता पूर्वक जो है अपने घर में रहते थे। एंड फॉलोड, और वो फॉलो करते थे, क्या फॉलो करते थे, देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय। वो एग्रीकल्चरल व्यवसाय को जो है फॉलो करते थे, यानी खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी करते थे और अपने घर के जीवनों, अपने घर के नियमों में ही वो खुश रहते थे। उनको शहर जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ता था। विच इज़ फ्री फ्रॉम इविल ऑफ द सिटीज़, और वो शहर के बुराइयों से स्वतंत्र रहते थे, बचे रहते थे। शहर में जितनी भी बुराई है
उन शहर की बुराइयों से वो फ्री रहते थे। फ्री मतलब स्वतंत्र रहते थे, शहर की बुराइयों से दूर रहते थे। अपने गांव में ही वो खाते पीते और इंजॉय और मस्त मस्त जीवन को बिताते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस? सभ्यता का वास्तविक मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, व्हाट मतलब क्या, और रियल सेंस मतलब वास्तविक मतलब। सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो आंसर देखते हैं इसका। द रियल सेंस ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का वास्तविक अर्थ मीन्स नॉट मल्टीप्लाइंग ऑन आवर वांट्स, हमारे चाहतों को बढ़ाना नहीं है। सभ्यता का वास्तविक मतलब हमारे चाहतों को बढ़ाना नहीं है, बल्कि ऑन रेस्ट्रिक्शन देम दिस अलोन इंक्रीज कैन ब्रिंग सेटिस्फेक्शन, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विस। हमें उस चाहत पे रोक लगाना है। अगर हमारा जो चाहत है ना, चाहत पे रोक लगाना ही हमारा सभ्यता का वास्तविक मतलब होता है। और हम अपने चाहत पर अगर रोक लगा दिए ना, रेस्ट्रिक्ट कर दिए, तो ये अकेला ही हमारे जो रियल हैप्पीनेस है, वास्तविक खुशी और संतुष्टि को ये इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। अगर हम अपने चाहत को हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रोक देते हैं, तो हम उससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, और हमारा वास्तविक खुशी जो है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और हमारे सेवा का जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको भी बढ़ा देता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है, व्हाई इज स्टिल इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन अलिव? क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई इज स्टिल इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन अलिव? अलिव मतलब होता है जीवित, वाई मतलब क्यों, स्टील मतलब अभी भी, इंडियन मतलब भारत, कल्चर मतलब संस्कृति, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। ये भारत की सभ्यता और संस्कृति अभी भी आखिर क्यों जीवित है? क्या रीजन है? क्या रीजन है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता जो है ना अभी भी क्या है, जीवित है? क्या रीजन है? किस चीज से आखिर हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति अभी भी जीवित है, क्यों? तो आंसर है इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज स्टिल, भारत की संस्कृति और सभ्यता अभी तक अलिव है, अभी तक जीवित है। बिकॉज क्योंकि हिंदुइज्म डेवलप्ड, जो ये हिंदू धर्म है ना, ये डेवलप्ड नॉट, ये विकसित नहीं किया है ओनली विथ मटेरियल, यानी जो हिंदुइज्म है ये सिर्फ मटेरियल को डेवलप नहीं किया है, बल्कि स्पिरिचुअल लाइन्स, ये जो है ना आध्यात्मिक पंक्तियों को ये विकसित किया है। भारत की सभ्यता मटेरियल को विकसित नहीं किया है, मशीनरी चीज को विकसित नहीं किया है, यह स्पिरिचुअल लाइन्स को विकसित किया है, ये आध्यात्मिक पंक्तियों को विकसित किया है। आवर सिविलाइजेशन कल्चर एंड आवर स्वराज, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा जो देश है, हमारा जो स्वराज है, ये डिपेंड अपॉन सेल्फ डेनियल, हमारी ये सेल्फ डेनियल नॉट अपॉन सेल्फ इंडुलजेंस, हमारी जो ये सभ्यता और संस्कृति, हमारा ये देश जो है ना, ये डिपेंड करता है, सेल्फ डेनियल पे डिपेंड करता है, हमारे आत्मभोग पे डिपेंड करता है, ना कि सेल्फ इंडुलजेंस पे डिपेंड करता है। ये सेल्फ इंडुलजेंस पे डिपेंड नहीं करता। सेल्फ इंडुलजेंस मतलब, सेल्फ इंडुलजेंस का मतलब होता है कि भोग विलास की वस्तुएं, भोग विलास की वस्तु मतलब कहने का यह है कि जो हमारे शारीरिक सुख के लिए जिस वस्तु का हम यूज करते हैं, उसको मशीनरी चीज को ही कहते हैं भोग विलास की वस्तुएं। हम अपने शारीरिक सुख के लिए जिस भोग विलास की वस्तु का यूज करते हैं वही होता है सेल्फ इंडुलजेंस। तो हम लोग अपने आत्म भोग, अपने आत्म के जो होता है ना, आत्म पर निर्भर करते हैं। हम अपने कोई भी काम करते हैं तो हाथ पैर से करना चाहिए, ना कि
मशीनरी चीज़ का यूज किए और कोई भी काम को कर लिए, तो इस पर डिपेंड नहीं करता है, तभी अभी भारत की सभ्यता हमारा क्या है, जीवित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर के अनुसार इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है। व्हाट मतलब क्या, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, ऑथर मतलब लेखक, और मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब आधुनिक सभ्यता। तो ऑथर के अकॉर्डिंग, ऑथर के अनुसार ये आधुनिक सभ्यता क्या है। और इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बना है, व्हाट इज डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक विशेष विशिष्टता क्या है। आखिर मॉडर्न सिविलाइजेशन में ऐसा विशेष विशिष्टता क्या है, उसका भाई क्या ऐसा विशिष्टता है, क्या उसमें विशेष चीज़ है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को लोग इतना मतलब एक्सेप्ट करते हैं, ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन मीन्स, मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब होता है वर्शिप, पूजा। मटेरियल, किसका पूजा, मटेरियल का पूजा। हम लोग जो ये मशीनरी चीज़ का पूजा करते हैं ना, वर्शिप, वर्शिप मतलब पूजा करना होता है। ये जो मशीनरी चीज़ का जो हम लोग पूजा करते हैं, यही होता है हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन। हम लोग जिन मशीनरी चीज़ का, जैसे हम लोग फैन यूज़ करते हैं, कूलर, एसी, मोबाइल, ये सब यूज़ करते हैं अपने जो भी शारीरिक सुख के लिए, खुशी के लिए, यही हमारा मटेरियल का पूजा, यही मटेरियल का पूजा मॉडर्न सिविलाइजेशन है। अगर इन सब को हम यूज़ करना छोड़ देना तो मॉडर्न सिविलाइजेशन नहीं कहलाएगा, हमारा ओल्ड सिविलाइजेशन हो जाएगा। विच क्रिएट्स ब्रूटलिटी, ये हमारे निर्दयता को क्रिएट करता है। यही मशीनरी चीज़ का यूज, यही मशीनरी चीज़ का पूजा, ये ब्रूटलिटी को ये इंक्रीज करता है। ब्रूटलिटी मतलब निर्दयता, हमारे जो अंदर की निर्दयता है इसको बढ़ाता है। इट नॉथिंग बट द ट्रिम्फ ऑफ मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म का विजय ही मॉडर्न सिविलाइजेशन है। ट्रिम्फ का मतलब होता है विजय, ट्रिम्फ मतलब विजय, मटेरियलिज्म मतलब ये मशीनरी चीज, भौतिकवाद, भौतिकवाद का विजय ही हमारा क्या कहलाता है, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वाई अकॉर्डिंग टू गांधी जी have we stuck with the same kind of plow as existed thousands of years ago। गांधी जी के अनुसार, गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, गांधी जी के अनुसार हम लोग प्लाव, प्लाव मतलब होता है हल, थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो मतलब हजारों साल पहले, हजारों साल पहले जिस हल से हमारे पूर्वज काम करते थे, शुड वी डू द सेम थिंग इवन टूडे, हम लोगों को भी करना चाहिए। शुड मतलब करना चाहिए, क्या हम लोगों को भी करना चाहिए उसी प्रकार के चीज़ों से आज भी, जिस प्रकार के प्लाव से, प्लाव मतलब होता है हल, हजारों साल पहले, थाउजेंड्स मतलब हजारों, हजारों साल पहले हमारे पूर्वज जिस हल के साथ काम करते आ रहे हैं, क्या हम लोगों को करना चाहिए, हम लोगों को करना चाहिए उसी प्रकार के चीज़ों से, हमें आज भी वही काम करना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर, वी हैव स्टॉक विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ ऑफ एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन को ये यहाँ तक दे दिया है और बड़ा कर दिया है, आप ये बिकॉज के बाद याद कर सकते हैं। तो जो हमारे पूर्वज जो है आज से हजारों साल पहले जो काम करते थे, बिकॉज क्योंकि वी डिड नॉट वांट टू इन्वॉल्व इन कंपटीशन, वो जो है ना पहले जिस हल के साथ काम करते थे हम भी उसी हल के साथ काम करते हैं, और क्योंकि हम लोग नहीं चाहते, हम लोग नहीं चाहते, वांट मतलब चाहना, नॉट मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते इन्वॉल्व, हम लोग शामिल हो कंपटीशन में। कंपटीशन मतलब क्या, जैसे मान लीजिए दूसरा देश कोई बड़ा बड़ा मशीनरी चीज़ का डेवलप किया, विकसित किया, जो दुनिया में किसी के पास वैसा मशीनरी नहीं, मशीनरी चीज़ किसी के पास नहीं है, तो दूसरा देश भी सोचता है ना कि हम भी काश वैसे ही मशीनरी चीज़ का विकास कर देते, वही मशीनरी चीज़ हम भी बना देते तो हमारा देश का भी नाम रोशन होता। तो हमारे देश को किसी दूसरे देश के मशीनरी चीज़ से डेवलप करने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारा देश जो है
हमारा देश का कोई कंपटीशन ही नहीं है कि दूसरा देश कौन सा मशीनरी चीज का विकसित कर रहा है, काश हम भी करते हैं। ऐसा कंपटीशन हम लोग को नहीं करना है दूसरे देश से। वी वर सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट है, हम लोग संतुष्ट थे। विथ आवर सिंपल वे, हम लोग साधारण ही तरीके से संतुष्ट थे। जिस तरह से हमारे पूर्वज लोग क्या थे, संतुष्ट थे, पुराने सिंपल तरीके से रहते थे, अपने जीवन को सिंपल तरीके से अपने जीवन को बिताते थे और उसी में सेटिस्फाइड रहते थे, संतुष्ट रहते थे। हेल्थ एंड हैप्पीनेस कम थ्रू यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, कहते हैं महात्मा गांधी जी कि हमारा अगर स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य है और रियल जो हैप्पीनेस है, ये किससे आता है, तो प्रॉपर हैंड्स एंड फीट। अगर प्रॉपर हाथ और पैर के यूज करेंगे ना, तब हम स्वस्थ रहेंगे और रियल हैप्पीनेस हमारे पास होगी, वास्तविक खुशी होगी। तो हमें कोई भी काम करना चाहिए तो प्रॉपर हैंड और फीट, अपने हाथ पैर के यूज करना चाहिए कोई भी चीज़ के लिए, तभी हम जो है हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हम खुश भी रहेंगे। और इसी में कहते हैं वी शुड डू द सेम थिंग इवन टुडे, वी वांट टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी एंड टू सेव आवर मोरल फीवर। तो हम लोगों को करना चाहिए उसी प्रकार की चीज़ों के साथ आज भी काम, आज भी हम लोगों को उसी प्रकार की चीज़ों के साथ आज काम करना चाहिए जो पूर्वज हजारों साल पहले जिस चीज़ के साथ काम करते थे। हम लोग वांट मतलब चाहना, टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी, हम लोग गुलामी से वो फ्री रहना चाहते हैं, हम लोग गुलामी से फ्री रहना चाहते हैं, हम लोग गुलामी नहीं करना चाहते, आज़ाद रहना चाहते हैं गुलामी से, और अपने जीवन को जो है सुरक्षित रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर कन्वे, लेखक क्या कहना चाहते हैं टू कंट्रीमैन, टू द कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से क्या कहना चाहते हैं लेखक महात्मा गांधी जी, अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन, किसके बारे में, मॉडर्न सिविलाइजेशन को डील करते हुए महात्मा गांधी जी अपने कंट्रीमैन से क्या कहना चाहते हैं। व्हाट मतलब क्या, ऑथर मतलब लेखक, कॉन्वे मतलब कहना, कंट्री मतलब कंट्रीमैन का मतलब होता है देशवासी, हमारे भारत के देश, हमारे भारत देश के लोग। अबाउट डीलिंग, डील करते हैं किसके बारे में, मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन को डील करते हुए वो अपने कंट्रीमैन को कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ उपदेश देना चाहते हैं। आखिर क्या उपदेश देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। वी शुड डू द सेम थिंग इवन टुडे इफ वी वांट टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी एंड टू सेव आवर मोरल फीवर, कहना चाहते हैं कि हम लोगों को ठीक उसी प्रकार की चीज़ों के साथ काम करना चाहिए जिस प्रकार के चीज़ों के साथ हमारे पूर्वज लोग हजारों साल पहले किया करते थे। जैसा काम हमारे पूर्वज लोग हजारों साल पहले किया करते थे, हम लोगों को भी वही करना चाहिए। महात्मा गांधी जी यही कहते हैं। और वी वांट टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी, और हम लोगों को गुलामी से आज़ाद रहना है, क्योंकि हम लोगों को गुलामी से क्या रहना है, आज़ाद रहना है। हम लोगों को स्वतंत्र रहना है, हमें गुलामी नहीं करना है और अपने जीवन को सेव रखना है, सुरक्षित रखना है। तो ये था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्वेश्चन आंसर। और पिछले वीडियो में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का एक्सप्लेन वगैरह जो है पूरा चैप्टर का एक्सप्लेन प्लेलिस्ट में हम डाल चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव प्लान 4 मार्क्स का जो पूछता है और जो समरी 5 मार्क्स का पूछता है, सभी चीज़ का वीडियो हम डाल चुके हैं प्लेलिस्ट में, जाकर आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कुछ लॉन्ग वीडियो हो चुका है तो आप इसको पढ़िए, समझिए, एक मतलब जो भी हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, आंसर समझा रहे हैं, आप उसे समझिए, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को समझाते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।